इस समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का एकमात्र कारण वह परब्रह्म है। अन्य सभी उसके कार्य है। उसकी शक्तियों का जब प्रकटीकरण होता है तो इस जड़ चेतनात्मक सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्म की परा प्रकृति चेतन का स्वरूप ही यह जीवात्मा है तथा अपरा प्रकृति का स्वरूप यह समस्त जड़ समुदाय है। इस प्रकार यह जीवात्मा उस एक ही ईश्वर का अंश होने से उससे अभिन्न है। जीवात्मा की परमात्मा से अभिन्नता होते हुए भी वह प्रकृति के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के आवरणों के कारण उससे भिन्न भी हो गई है। उपासना की दृष्टि से इन दोनों की एकता स्थापित की जाती है, किंतु कारण कार्य भाव से पिता पुत्री की भांति एवं दूध दही की भांति ये दोनों अभिन्न होते हुए भी भिन्न हो गई है। दोनों के गुणों में भिन्नता आ गई है। जिस प्रकार दही दूध का ही रूप है, किंतु वह स्वयं दूध कैसे हो सकती है? दही और दूध भिन्न भी नहीं है तथा भिन्न है भी। ऐसे ही ब्रह्म और जीवात्मा है। जिस प्रकार दही पुनः दूध नहीं हो सकती, उसी प्रकार विकार को प्राप्त हुई जीवात्मा भी कभी ब्रह्म नहीं हो सकती। उसका यह भेद अनादिकाल से है, किंतु जब वह अपने समस्त विकारों का त्याग कर देती है तो वह शुद्ध आत्मा भाव को प्राप्त हो जाती है, जो स्वयं ब्रह्म ही है। इस स्थिति को लय मुक्ति कहते हैं। उपासना काल में उसे ऐसी अनुभूति हो जाती है कि मैं तथा ब्रह्म भिन्न नहीं है, मैं उसी का परिवर्तित स्वरूप हूँ। किंतु जानना और हो जाना दोनों भिन्न स्थितियां है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह जीवात्मा उसे जानने वाला है। जानने वाला स्वयं सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? विद्युत को जानने वाला कभी स्वयं विद्युत नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा के धर्मों में भेद हो जाने से जब तक वह अपने धर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर देती, तब तक उसकी परमात्मा से भिन्नता बनी रहेगी। जीवात्मा भी परमात्मा की ही भांति विभु व्यापक है, किंतु प्रकृति के आवरणों के कारण उसका कारण शरीर निर्मित हो गया है, जिससे उसके सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का निर्माण हो गया। इस कारण वह सीमित एवं एक देशीय हो गया। इस कारण शरीर के आवरण के ही कारण प्रलय काल में भी उसका अपना अलग विभाग बना रहता है तथा सृष्टि काल में भी शरीरों के संबंध से उसके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। इस कारण से जितने शरीर है उतनी ही जीवात्माएं हो गई है, जिससे उसकी व्यापकता सीमित हो गई। सभी व्यक्तियों की जीवात्माएं भिन्न भिन्न है। यही मैं का स्वरूप है। इस प्रकार यह जीवात्मा एक देशीय हो गया। वह शरीर का अधिष्ठाता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्माएं अनेक है, किंतु परमात्मा एक है। जीवात्मा अहंकार से ग्रस्त होने के कारण राग, द्वेष, वासना, इच्छा, कर्म, पुरुषार्थ, सुख, दुख, जानना आदि गुणों वाली है, जबकि परमात्मा इन सब से परे इनका साक्षी है। जीव व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। जीवात्मा आसक्ति के कारण भोग एवं उनके फलों का भोगता है। परमात्मा इनका साक्षी व दृष्टा मात्र है। परब्रह्म उपास्य है तथा जीवात्मा उपासक है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर अधीन है, परमात्मा उसका शासक एवं स्वामी है। वह प्रकृति का भी स्वामी है। ब्रह्म जानने योग्य है, जिसके जानने से जीवात्मा को मुक्ति लाभ मिलता है, जबकि जीवात्मा जानने वाला है। ब्रह्म आनंदमय है, जीवात्मा दुखों से घिरा रहता है। देवता भी जीवात्मा ही है, किंतु मनुष्य से थोड़े ऊपर है। परमेश्वर कारण है, जीव उसका कार्य है, किंतु दोनों अनन्य होने से ही अयमात्मा ब्रह्म कहा जाता है।
अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जिस प्रकार शरीर में जीवात्मा है उसी प्रकार जीवात्मा में परमेश्वर व्यापक है। परमेश्वर शरीर में जीव को प्रवेश कराकर जीव के भीतर स्वयं अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। वह परब्रह्म ही सबके अंतर आत्मा है। जीवात्मा सबका अंतर आत्मा नहीं है। परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा एवं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। जीवात्मा दृष्टा होते हुए भी उसका दृष्टापन परमेश्वर के ही कारण है। जीवात्मा अणुस्वरूप है, वह परमात्मा की भांति विभु स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा ईश्वर से भिन्न हो गया है, किंतु जब वह अपने समस्त आवरणों का परित्याग कर देता है तो उसकी यह भिन्नता मिट जाती है तथा वह ब्रह्म में उसी प्रकार लय हो जाता है जैसे सागर में बूंद। कुछ मतावलंबी यह भी मानते हैं कि उस समय भी भेद बना रहता है। जीवात्मा परमेश्वर के साथ ही सरल भाव से रहने वाला है, किंतु वह परमेश्वर की ही भांति जगत की रचना नहीं कर सकता, न यह उसका कार्य है। यह कार्य परमेश्वर का ही है। जीवात्मा में जो विकृतियां आई है वह देहाभिमान के कारण आई है। देहाभिमान छूटने पर ये विकार छूट जाते हैं, तभी आत्मज्ञान होता है। मन और बुद्धि भी जीवात्मा से अलग नहीं है, ये इसी की योग्यताएं है। बुद्धि, विवेक, विचार, मन, इच्छा, प्रयंतन, अनुभव, स्मृति आदि इसी के गुण है। ब्रह्म कुमारी वाले भी जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं। वे कहते हैं सभी की आत्माएं भिन्न भिन्न है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती, न आत्मा परमात्मा है। जैन धर्म भी आत्माएं भिन्न मानता है। यह सारी व्याख्या जीवात्मा के तल की ही है, जो ईश्वर से भिन्न है। शुद्ध आत्मा और ईश्वर में भेद नहीं है। जीव और उसके कर्म अनादि है। प्रलय काल में भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। जीव और उसके कर्म ब्रह्म में सूक्ष्म रूप से उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं, जिस प्रकार जल में घुलकर भी नमक अपनी सत्ता नहीं मिटा देता। प्रलय काल में जीव अपने आप मुक्त नहीं होते। नए कल्प में फिर उसी के अनुसार रचना होती है। यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता। जीव और जड़ प्रकृति दोनों ही प्रलय काल में अपने धर्मों का परित्याग नहीं करते। जीवात्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मृत्यु के बाद वह अपने कर्म संस्कारों के अनुसार परलोक में जाकर पुनः नया शरीर धारण करता है। प्रलय काल में यह जीवात्मा अपने कारण शरीर सहित अव्यक्त रूप से ब्रह्म में ही लीन रहता है तथा सृष्टि काल में वह पुनः सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से प्रकट होता है। यह जीवात्मा जन्म और मृत्यु से रहित है। न इसे उत्पन्न किया जा सकता है, न इसका नाश ही होता है। यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यात्रा कर रहा है। भौतिक दृष्टि से यह अपनी यात्रा स्थूल शरीर में प्रवेश करके करता है तथा तात्विक दृष्टि से यह भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में से गुजर कर निरंतर विकास को प्राप्त होता रहता है। शरीर से पूर्व भी इसका अस्तित्व था एवं मृत्यु के बाद भी रहेगा। शरीर तैयार होने पर यह उसमें प्रवेश करता है तथा शरीर व्यर्थ हो जाने पर यह उसे छोड़ देता है। माँ बाप के रासायनिक तत्व मिलकर उस सेल का निर्माण करते हैं जो शरीर का पहला घटक है, तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाता है। यदि ऐसा घटक विज्ञान की प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सके तो जीवात्मा उसमें भी प्रविष्ट हो जाएगा। जीवात्मा को तो अपनी वासना पूर्ति के लिए केवल माध्यम की आवश्यकता है। वह किसी भी प्रकार से तैयार हो। केवल मुक्त आत्माएं ही निर्वासना में होने से इसमें प्रवेश नहीं करेगी।
यह जीवात्मा ऐसे माध्यम को चुनती है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो और उसकी वासना पूर्ति का माध्यम बन सके। यह जीवात्मा स्वेच्छा से नहीं बल्कि संस्कारों से वांछित होकर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा की यह यात्रा शरीर से परलोक एवं परलोक से शरीर के बीच में निरंतर चलती रहती है जब तक उसे मुक्त अवस्था की प्राप्ति न हो जाए। जीवात्मा का कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है। उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा यह भी अकर्ता एवं निष्क्रिय है। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, किंतु अहंकार वश वह अपने को कर्ता मान लेता है, इसलिए वह कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग एवं शक्ति से है, इसलिए उसका कर्तापन ईश्वर अधीन है। जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति एवं सामग्री पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही प्राप्त होती है। इस शक्ति एवं सामग्री का सदुपयोग विवेक द्वारा करके वह सदाचार में प्रवृत्त हो सकता है। इसमें वह स्वतंत्र है। दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है। मनुष्य की इसी स्वतंत्रता के कारण उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए ही विधि निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। जीवात्मा यद्यपि कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसका जो स्वभाव बन गया है उसी के अनुसार वह कर्म करता है। इसीलिए वह संस्कारों के अधीन है तथा इसी के अनुसार वह फल भोगने में भी परतंत्र है। वह कर्म फलों के भोग के लिए ही शरीर धारण करता है। जीवात्मा स्वयं अपने लिए कर्म फल की व्यवस्था नहीं कर सकता तथा परमात्मा भी उससे अलग कहीं स्वर्ग में बैठकर इसकी व्यवस्था नहीं करता। वह जीवात्मा के भीतर रहकर ही इसकी व्यवस्था करता है, इसीलिए जीवात्मा इसमें भी परतंत्र है। कर्म फल ईश्वर स्वयं देते हैं। विवेक जागृत होने पर वह सद्कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। कर्म संस्कारों के अलावा इंद्रिया, शरीर तथा सहकारी बाह्य कारणों की उपलब्धि में भी वह परतंत्र है। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती, इसीलिए वह परतंत्र ही है। जीव के सुख दुख का संबंध उसके कर्मों से है। ईश्वर स्वयं सुख दुख नहीं देता। जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी उसका ईश्वर से संबंध पिता पुत्र की भांति है। ईश्वर उसके सुख दुखों में लिप्त नहीं होता। इन विधि निषेध शास्त्रों का संबंध केवल शरीर से है। इस जन्म में जो सुख दुख हम भोग रहे हैं वह कुछ तो इसी जन्म में किए गए कर्मों के कारण है और कुछ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल भोग के कारण है। इन कर्मों का भी कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए जीवात्मा को इनके फल भोग के लिए निरंतर जन्म धारण करते रहना पड़ेगा। मुक्त अवस्था तक यही स्थिति रहती है। जीवात्मा कभी मन से रहित नहीं होती। मन से रहित होना ही जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। जीवात्मा करता है और इंद्रिया उसके उपकरण है जिससे वह कार्य करती है। शुद्ध आत्मा के साथ जब प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम का संयोग होता है तो चित्त का आविर्भाव होता है। समष्टि में इसी को महत्त्व कहा जाता है। इसी चित्त से बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। इसी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अपनी सत्ता के बोध को ही अहंकार कहते हैं। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है तथा इसी से मन और इंद्रियों का विकास होता है। चिंतन, विचार, इंद्रियों को प्रेरित करना, तर्क आदि मन के कार्य है। इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, इंद्रियों के 5 विषय तथा मन
इन 16 विकारों से युक्त जीवात्मा का स्वरूप है। यह जीवात्मा ही मन को प्रेरित करता है। जीवन जीवात्मा का गुण है। मन भी जड़ है जो जीवात्मा की शक्ति से कार्य करता है। मन और आत्मा का संबंध मोक्ष पर्यंत रहता है। पुनर्जन्म का कारण भी मन ही है तथा यह नए जीवन में भी साथ रहता है। मृत्यु पर सिर्फ 5 भूत छूटते हैं जो जड़ है। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। आत्मा न स्त्री न पुरुष। स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार जीवात्मा से जुड़ी मान्यताएं ही है। यह जीवात्मा भीतर से जैसी इच्छा करता है वैसे ही संस्कार उसके गहरे हो जाते हैं जो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से इन मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ सकता है या धीरे धीरे भी परिवर्तन होता है। ये मान्यताएं अंतःकरण से संबंधित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी वैसी ही मान्यताएं जड़ जमा लेगी तथा वैसा ही लिंग निर्धारण भी होगा। वाल्मीकि, अजामिल, आम्रपाली, अंगुलीमाल ने अपनी मान्यताएं बदली तो उनका व्यक्तित्व ही बदल गया। लिंग परिवर्तन भी ऐसी ही मान्यताएं बदलने से होता है। जब कोई जीवात्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है या उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है तो लिंग परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। इसी से इस जन्म की नारी अगले जीवन में पुरुष और इस जन्म में पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। व्यक्तित्व में जो प्रवृत्तियां प्रधान हो जाती है जीवात्मा का वही लिंग बन जाता है। सामान्य कर्म में हर व्यक्ति में दोनों ही लिंगों संबंधी कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है किंतु प्रधानता किसी एक की ही होती है। विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उभय लिंगों का अस्तित्व होता है। नारी के भीतर नर सत्ता भी होती है जिसे एनिमस कहते हैं। इसी प्रकार नर के भीतर नारी की सूक्ष्म सत्ता भी रहती है जिसे एनिमा कहते हैं। प्रजनन अंगों के घेर में विपरीत लिंग का अस्तित्व भी होता है। किसी किसी में विपरीत लिंगी व्यक्तित्व प्रबल हो उठता है। ऐसी स्थिति में शल्य क्रिया द्वारा परिवर्तित लिंग वाला व्यक्तित्व उभर आता है। जिस व्यक्ति में नारी प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है वह अगले जन्म में नारी बन जाता है तथा जिस नारी में पुरुष प्रधान प्रवृत्ति होती है वह अगले जन्म में लड़का बन जाता है। यह परिवर्तन मनोवृत्ति के परिवर्तन के परिणाम है। निम्न उदाहरणों से इसकी पुष्टि होती है। पहली घटना, ब्राजील निवासी इडा लोरेंस 12 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसकी संतान प्रजनन की संभावना क्षीण हो चुकी थी किंतु उसकी लड़की इमेलिया को लड़की होने से घोर ग्लानि थी। उसने कहा, मैं पुनः तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। उसने 20 वर्ष की उम्र में जहर खा लिया। कुछ ही दिनों बाद वह उसी माँ से पुनः पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। माँ बाप ने उसका नाम पोलो रखा। उसकी प्रवृत्तियां इमिलिया जैसी ही थी। दूसरी घटना, श्रीलंका की एक 2 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का थी। पर मनोवैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि उसका दिया गया विवरण प्रमाणिक था। अपने पूर्व जन्म में उसने तिजव्रत्र नामक लड़का होने की बात कही थी। उस लड़की में लड़के की सारी विशेषताएं विद्यमान थी। तीसरी घटना, ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी युवती एरिका का लिंग परिवर्तन ऐसे ही हुआ। सन 1966 में 18 वर्ष की उम्र में वह बर्फ पर फिसलने की प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन बन गई थी। 1967 में वह पुनः तैयारी कर रही थी किंतु उसकी शारीरिक जांच करने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके भीतर का पुरुष व्यक्तित्व विकसित हो चुका है। अतः उसे लड़की वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के अयोग्य ठहरा दिया गया।
लड़की ने अपना ऑपरेशन करवा लिया। 7 महीने तक उपचार चलने के बाद वह पूर्ण विकसित लड़का बन गई। उसने रीनेट नामक एक लड़की से 1975 में विवाह कर लिया। 1976 में वह एक लड़के का पिता भी बन गया। चौथी घटना, भारत में सोलन शहर के निवासी जियालाल सुनार की तीसरी लड़की सुनीता के 4 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन के उपरांत लड़का बन जाने की भी घटना ताज़ी है। सितंबर 1978 के आरंभ में उसका ऑपरेशन 6 डॉक्टरों ने उसके मूत्र मार्ग को पुरुषों के मूत्र मार्ग में बदलना आसान समझकर ऑपरेशन किया और वह लड़का बन गई। 5वीं घटना, महाभारत में भी शिखंडी का उदाहरण है कि वह पहले स्त्री थी और बाद में पुरुष बन गया। व्यक्ति में उभय लिंगों के अस्तित्व के कारण ही भारतीय आध्यात्म ने हजारों वर्षों पूर्व अर्धनारीश्वर की बात कही थी, जिसे विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है। भारतीय आध्यात्म का आधार पूर्ण वैज्ञानिक है। यह कई प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है।